खुले हुए लेटर पोस्ट जब देखता हूँ, जंग लगे हुए जिनमें अब तालों की ज़रूरत नहीं है, तो उनको देखने से कई बार मन में वही दौर रिवाइव हो जाता है। फिर से वही स्मृतियाँ, मित्र गण सब मस्तिष्क से गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक बार मैं जीपीओ गया, वहाँ पर लेटर बॉक्स को देख करके कुछ पंक्तियाँ घर आकर के मैंने लिखी, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आशा है आप सभी को पसंद आएंगी। हालांकि व्हाट्सएप का दौर है, तो उस दौर की बातें शायद मेरी उम्र के लोग ज़्यादा कनेक्ट कर सकें, लेकिन फिर भी आप सभी उस दौर को याद कर पाएंगे। गुजरे दिनों की बात है, जब साइकिल पर डाकिये को देख दिल में एक आस सी जगती थी कि डाकिये के थैले में एक मेरे नाम की भी चिट्ठी होगी। गुजरे दिनों की बात है, जब साइकिल पर डाकिये को देख दिल में एक आस सी जगती थी कि डाकिये के थैले में एक मेरे नाम की भी चिट्ठी होगी। डाकिये का अपनी गली में आना, डाकिये का अपनी गली में आना दिल को गुदगुदाता था, जब संदेश कोई अपने घर से आता था। हम सभी बाहर रह रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि आजमगढ़ से हैं, कहीं अलग जगह से हैं। तो आज के दौर में अब तो व्हाट्सएप का दौर है, लगातार हम कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन उस दौर को याद करिए जब टेलीफोन लाइंस के लिए भी पहले से ट्रंक कॉल बुक की जाती थी, और तब कहीं जाकर के ट्रंक कॉल बुक होती थी तो ऑपरेटर आपको बुलाता था कि भाई कॉल कनेक्ट हो गई है, बात कर लीजिए। तब हमारी भावनाओं का मुख्य माध्यम होती थी चिट्ठी, और उन चिट्ठियों में हम अपना सारा प्रेम उड़ेल देते थे, क्योंकि चिट्ठी उसी के पास जाती थी जिसके लिए लिखी गई है, और दिल से दिल का नाता जुड़ता था। परदेश में रहकर भी घर की खुशबू साथ लाती थी चिट्ठी, कभी गुदगुदाती तो कभी रुलाती थी चिट्ठी। परदेश में रहकर भी घर की खुशबू साथ लाती थी चिट्ठी, कभी गुदगुदाती तो कभी रुलाती थी चिट्ठी। चिट्ठियों का दौर क्या गया, चिट्ठियों का दौर क्या गया, भाषा की अहमियत ही न रही। आज जब हम लोग देखते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, उनकी भाषा शैली देखते हैं, तो अपना दौर याद आता है कि जब हमारे मुंह से इस तरीके की बातें कभी निकलना असंभव थी, क्योंकि हमारे संस्कार हमें जकड़ करके रखते थे। चिट्ठियों का दौर क्या गया, मानो भाषा की अहमियत ही न रही। क्या दौर था वह, जब अभिवादन का सलीका था, सादर चरण स्पर्श से प्रारंभ और अंत में बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद का बड़प्पन था। चिट्ठियों का दौर क्या गया, मानो भाषा की अहमियत ही ना रही। क्या दौर था वह भी, जब अभिवादन का सलीका था, सादर चरण स्पर्श से प्रारंभ और अंत में बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद का बड़प्पन था। अब चिट्ठी लिखते समय हमारे मन में क्या भावनाएं आती थी, उनको चंद पंक्तियों में लिखा है। चिट्ठियां लिखने में मानो उंगलियां दिल के जज्बातों को स्याही में भिगो, चिट्ठियां लिखने में मानो उंगलियां दिल के जज्बातों को स्याही में भिगो, कलम के सहारे कागज पर बिखेर जाती थी। वो कलम का रुकना, वो कलम का रुकना, सोचना, मुस्कुराना और फिर लिखना बहुत याद आता है। चिट्ठियों का वो गुजरा जमाना बहुत याद आता है, चिट्ठियों का वो गुजरा जमाना बहुत याद आता है।